भाई ये स्क्रिप्ट जो है दिल्ली से लिखी जा रही है मायावती की। तो मुसलमानों में क्या टिकटें लेना, टिकटें बेचना, इससे भी मायावती की छवि को बहुत भारी डेंट हुआ है। मायावती के लिए सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव को करना है, ना कि बीजेपी को। कि बीजेपी को रिप्लेस कौन करेगा, फिर वहां अखिलेश यादव मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प मुसलमानों के लिए साबित होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती खूब जोर शोर से लगी हुई हैं और वो एक बार फिर से दलित और मुस्लिम गठजोड़ करना चाहती हैं। जिस तरीके से 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और उसका जो आधार था वो दलित और मुस्लिम वोट था। अब सवाल ये है 2027 में क्या मुस्लिम समाज मायावती को वोट देगा, और सवाल ये भी है कि क्या दलित समाज 2027 में मायावती के साथ रहेगा। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, शुक्रिया आपका। आप क्या मानते हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, या आपको लगता है कि वर्तमान समय में दलित समाज में भी बिखराव है? बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहन जी ने चलाई। तो उस दौरान तक मैं ये कह सकता हूं कि दलित समाज का वोट बहुतायत में बहन जी को मिलता था, जिसमें अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दलितों को पूरे समाज में दलित सिर्फ जाटव या नॉन जाटव ही नहीं है, वाल्मीकि समाज भी हैं, धोबी हैं, पासी हैं और बहुत सी दलितों में बिरादरी आती है। लेकिन जब हम बहन जी का बात करते हैं या फिर हम चंद्रशेखर की बात करते हैं, जब हम दलितों की बात करते हैं तो हम पूरे दलित समाज को एक साथ देखते हैं। लेकिन जहां तक बहन जी के दलित वोटरों में सेंध लगाने की बात है तो जाहिर सी बात है 2012 का चुनाव हारने के बाद मायावती की जो निष्क्रियता थी उससे कहीं ना कहीं उनके दलित वोटर में बिखराव आया है। मुलायम सिंह यादव मुस्लिम यादव की राजनीति करते थे, लालू यादव करते थे, बहन जी ओबीसीज की राजनीति करती हैं, दलित की करती हैं और मुसलमानों की भी करती हैं। लेकिन आप देखेंगे विपिन जी के पिछले काफी समय से बहन जी जिस तरीके से निष्क्रियता की भूमिका निभा रही हैं तो उसमें उनके वोटर्स के अंदर बिखराव जाहिर सी बात है। और अखिलेश यादव जो मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते थे, उन्हें लगने लगा है कि 2022 के चुनाव के बाद अब मुस्लिम यादव से काम नहीं चलेगा, दलित को आपको साथ लेना होगा। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है जिसमें दलितों को महत्वपूर्ण जगह दी गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस बिखराव की आप बात कर रहे हैं तो वो बिखराव होकर पीडीए के पक्ष में जा रहा है, या जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सामने आए हैं और दलितों के लिए लड़ाई भी लड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहां पर दलित समाज एडजस्ट हो रहा है? देखिए विपिन जी, पहले तो हम ये बैठक जो हुई है हाल ही में मुस्लिम भाईचारा, इसको समझ लेते हैं कि ये लगभग 2012 में इसका पूर्णतः एक आकार दिया गया इसको। हालांकि भाईचारा कमिटीज की बैठक पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहली बार बसपा बनने के बाद ये मुस्लिम भाईचारे की बैठक हुई है जिसमें 450 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लगभग 75 जिलों से लोग आए और अगली पंक्ति में अगर आप देखेंगे विपिन जी तो जो प्रतिनिधि है मुस्लिम समाज के वो बैठे थे और पीछे जो हैं जो पार्टी के पुराने लोग थे जिनमें और उनके साथी आए थे वो सब बैठे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसपी का कैडर और मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी संयुक्त बैठक हुई है, नहीं तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा विपिन जी, जब वो बैठक हुई तो वहां पर उन लोगों को जो मुस्लिम समाज के लोग आए थे तो उनको एक पीली फाइल दी गई। तो उस पीली फाइल में क्या था, सबके मन में ये बड़ा सवाल है कि बहन जी ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रही हैं। तो जो एसआईआर लागू हुआ है पूरे देश के अंदर, यानी कि मतदाता जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, एक तो उसमें वो फॉर्म्स वगैरह हैं, उनको ये कहा गया है मुसलमानों को कि जो आपकी वोट जहां जहां कटी हैं उनको जाकर बनाइए। जिले स्तर पर, ब्लॉक लेवल तक और गांव के बूथ अध्यक्ष लेवल तक जाने का काम मायावती ने उनको सौंप दिया है। दूसरा विपिन जी, सबसे बड़ा जो काम बहन जी ने उस फाइल में सौंपा है उसमें 100 ऐसे काम हैं जो बसपा सरकार में रहते हुए बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए किए थे। दूसरा सबसे बड़ा ये रहा कि 100 कामों की सूची उसमें पूरे उसमें लिफाफे में सौंपी गई है मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को कि आप जाइए और अपने क्षेत्र में दिखाइए कि बहन जी ने आपके लिए क्या काम किया है। इसके अलावा वहां पर जो महत्वपूर्ण बात हुई विपिन जी कि जो दंगे हुए हैं समाजवादी की सरकार में या बसपा की सरकार में, तो उनका ये कहना था कि मुसलमानों के लिए या ओबीसीज के लिए जो कानून व्यवस्था बहन जी ने दी है वो अखिलेश यादव नहीं दे पाए हैं।
तो उनका टारगेट जो है वो कानून व्यवस्था पर भी रहा, मुसलमानों को संरक्षण देने की बात। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो मुकदमे मुसलमानों पर लगे हैं उन मुकदमों को वापस करने का काम भी बहन जी करेंगी यदि उनकी सरकार आती है तो मैं कह सकता हूं कि एक संजीवनी फूकने का काम बहन जी अपने कैडर में कर रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें विपिन जी कि 20% दलित और 20% माइनॉरिटीज यानी कि मुसलमानों का वोट उत्तर प्रदेश में है। तो अगर ये 40% बन जाता है तो इस 40% को एक साथ जोड़ने का काम मायावती कर रही हैं। उन्हें पता है कि 40% पर आज बीजेपी खड़ी है और वही बीजेपी जो 40% वोट लेकर उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनाई, 22 में बनाई, 27 में उस 40% को तोड़ना मायावती का मकसद है। और मायावती के पास वो 40% वोट है, जबकि अखिलेश यादव के पास 8% यादव और 20% मुस्लिम है, तो उनका वोट 28% बैठता है। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए आपके पास 40% वोट होना चाहिए, तो उसी पर मायावती काम कर रही है। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो मायावती का रुख करेगा? देखिए, अचानक से 2017 से और 2025 आ गया है, तो अब तक तो मायावती एक्टिव नहीं थी। तो मुसलमानों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में जब से मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे 89 में, तब से वो समाजवादी पार्टी ही रही है। और समाजवादी पार्टी ने आप देखा होगा कि भाई 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लगभग 80% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। इसी तरीके से आप 2024 का चुनाव देखेंगे विपिन जी, तो 37 सीटें लगभग जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीतने का काम किया, इंडिया अलायंस ने। तो अभी मैं तो ये कह सकता हूं कि फिलहाल तो मुसलमानों के लिए पहली पसंद तो समाजवादी पार्टी ही है। लेकिन मायावती का जो अभी कैडर हम देख रहे हैं, जो 9 तारीख की रैली हुई थी और उसके बाद फिर 16 को मायावती जी जो है एक और बैठक करती हैं, 19 तारीख को फिर एक बैठक करती हैं। हाल ही में आपने देखा होगा लखनऊ में काशीराम जी की पुण्यतिथि पर जो भव्य 5 लाख लोगों की भीड़ जुटी, तो उसमें यह नहीं कह सकते कि सिर्फ दलित ही थे, मुसलमान भी थे, ओबीसीज भी थे, दलित भी थे। तो 1 तारीख जो आने वाली है, यानी कि मुझे कल 1 तारीख है, तो एक बड़ा सम्मेलन ओबीसी का भी मायावती बुलाने जा रही हैं। तो उसमें दलितों का काम वो पहले कर चुकी हैं भाई, एक बड़ा प्रोग्राम, उसके बाद मुसलमानों की भाईचारा कमेटी, अब तीसरा जो ओबीसी इसको साधने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें थोड़ा सा बीजेपी के चेहरे तो खिल सकते हैं, लेकिन निराशा अखिलेश यादव को भी हो सकती है, क्योंकि उधर से चंद्रशेखर भी उसी वोट बैंक को साधने में लगे हैं मुसलमानों के। अभी आपने देखा होगा 2000 मुस्लिमों को मेरठ में चंद्रशेखर आजाद ने जो है सदस्यता दिलवाई। तो 10% वोट अगर अखिलेश यादव का खिसका विपिन जी, तो ये फिर अखिलेश को डेंट करने वाली बात होगी, कि कांग्रेस भी उसी पर अपना आधार मानती है और समाजवादी पार्टी बहुतायत में मानती है। बसपा और चंद्रशेखर ये अगर डेंट करेंगे तो समाजवादी पार्टी को करेंगे। मायावती से मुस्लिम वोट क्यों छिटका? देखिए, मायावती की सरकार में कई ऐसे बड़े कारण रहे हैं जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ओबीसीज को भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना पड़ा मायावती की सरकार में। चाहे आप बूझों ने देख लीजिए, एक तरफा उनको वोट दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विपिन जी के मायावती की सरकार में लालजी वर्मा जो कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता थे, मंत्री रहे हैं। राम अचल राजभर जो राजभर समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के कुशवाहा, शाक, सैनी, मौर्य, इनके बड़े नेता रहे हैं। इसके अलावा और भी अविश्वास पाल जो हैं, अभी जो है पाल समाज से आते हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी हुई है, मुझे ऐसा लगता है ओबीसीज और जो दलितों में कहीं ना कहीं रोज आए दिन थानों में मुकदमेबाजी हुई है, उससे भी चीजें हुई हैं। और दूसरा, जो बहन जी के टाइम पर जो ये कहा जा रहा था कि भाई टिकटें लेना, टिकटें बेचना, इससे भी मायावती की छवि को बहुत भारी डेंट हुआ है। तो इसीलिए परिवर्तन हुआ और 2012 में मुलायम सिंह की सरकार बन गई। कुछ ना कुछ कारण जरूर रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई मुसलमानों के को लेकर भी मायावती उस तरीके से काम नहीं कर पाई जो उन्हें करना चाहिए था। फिर ओबीसी पर जो नाजायज मुकदमे SC/ST के माध्यम से लगाए गए, और दंगे तो खैर मायावती की सरकार में मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि लगभग 600 के आसपास दंगे हुए, 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान मायावती की सरकार में गंवानी पड़ी। हालांकि कानून व्यवस्था की बात करें तो उस जमाने में तो भाई अखिलेश यादव से बेटर कानून व्यवस्था का काम मायावती ने जरूर किया है। तो अब देखना होगा भाई, 2027 का चुनाव है, मायावती किंग मेकर बनेंगी या किंग बनेंगी, और इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करेंगी, ये बड़ी बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मायावती कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में जीत लेती हैं और भाजपा भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है, तो जो सीटें मायावती जीतेगी और भाजपा को अगर उन सीटों की आवश्यकता हो, तो आपको क्या लगता है कि मायावती भाजपा के साथ मिलकर भाजपा की सरकार बनवाने का काम करेंगी या नहीं? देखिए, 1995 में कुछ ऐसा ही हुआ था विपिन जी के, मुलायम सिंह यादव से जब गठबंधन टूटा था, तो उसके बाद बहन जी
को पीछे से फीडबैक करने वाली तो बीजेपी ही थी, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में कुछ और कहानी थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो है लगभग 2007 से हम देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती हुई आ रही हैं। अब यदि ऐसी बात होती है कि भाई कुछ सीटों में, अब आप कितने अनुमानित कर सकते हैं, लगभग अगर आप देखेंगे विपिन जी की उत्तर प्रदेश में 86 रिजर्व सीटें हैं, और जिस दल ने इन 86 रिजर्व सीटों को जीता है ज्यादा बहुतायत में, उसी की सरकार बनी है। जैसे हम 2007 का आंकड़ा लेंगे तो इन 86 सीटों में से 61 सीटें बीएसपी ने जीती थी 2007 में। इसके बाद 2012 की बात कर लेते हैं। 2012 में 58 सीटें समाजवादी पार्टी की सरकार ने जीती थी। 2017 में 65 सीटें बीजेपी ने जीती, और लगभग अब 2022 का जो चुनाव आया इसमें भी लगभग 65 से 70 के बीच में बीजेपी ने सीटें जीती हैं 86 में से, जो एससी एसटीज के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अभी बीजेपी का दौर जो है वो चल रहा है और जारी रहेगा। और 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी है विपिन जी जहां पर दलित जो है वो प्रभाव डालता है अपनी, यानी कि उसकी प्रभाव जो है 250 से 300 सीटों पर है। ऐसे अगर हम मुसलमानों की देखें तो 70 से 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में है। तो मायावती का अब तक तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम और दलित समीकरण जो है वो कहीं कामयाब हुआ हो, क्योंकि 2019 का लोकसभा का चुनाव हमने देखा था जब बुआ और बबुआ की जोड़ी एक साथ आई थी बीजेपी के खिलाफ, तो मायावती तो वहां 10 सीटें ले गई थी, अखिलेश यादव 5 सीटें ले गए थे। लेकिन अब जब मायावती साथ नहीं रही तो इंडिया गठबंधन सीटें जीतता है 37। तो ये मायावती जी को सोचना होगा कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो विश्वास कैसे दूर होगा मायावती का, खासकर मुस्लिम समाज से। और जो सवाल आपने अभी पूछा कि यदि सरकार आने में कुछ सीटें कम रह गई तो क्या मायावती बीजेपी के साथ जाएंगी, तो मौजूदा दौर में जो चीजें हो रही हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कहीं आवश्यकता पड़ी तो बाहरी समर्थन भी हो सकता है। मायावती के लिए सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव को करना है, ना कि बीजेपी को। तो इसके पीछे वजह क्या है? मायावती के टारगेट पर भाजपा ना होकर अखिलेश यादव क्यों है? देखिए, अभी आपने एसआईआर को देखा होगा, देश में लागू करने का फैसला किया गया, तो बहुत से लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि भाई मायावती जी जो हैं इस पर नहीं बोले। लेकिन तब उन्होंने कहा कि आप इन चीजों पर ध्यान ना लगाइए, आप अपनी वोट बनवाइए, ये सिर्फ वहम फैलाया जा रहा है और आप फालतू की चीजों मत पढ़िए। आपने देखा होगा मायावती जी ने अभी एक ट्वीट भी किया था बाकायदा। लेकिन अखिलेश यादव ही वो शख्स हैं, मुलायम सिंह यादव, वो जो पिछली अदावत है वो उसको भूल नहीं पाती हैं, और बीजेपी के साथ मिलकर पहले भी मायावती सरकार बना चुकी है। और भविष्य में यदि कैसी ऐसी परिस्थिति आती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए मायावती फेवरेबल हो सकती है। तो दोनों की जो राजनीति है वो अखिलेश यादव पर आकर टिकते हैं कि अखिलेश यादव यूपी मजबूत ना हो जाएं, क्योंकि जो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण और खासकर दलितों का जो समीकरण है वो यदि बन जाता है पीडीए के नाम पर तो बीजेपी को डेंट करेगा। तो चंद्रशेखर हूं, क्योंकि चंद्रशेखर के पास देखिए अभी इतना बड़े तादाद में आप देखेंगे तो कैडर नहीं है। बीएसपी का कैडर है पूरे उत्तर प्रदेश में, 4 बार वो सीएम रह चुके हैं। लेकिन चंद्रशेखर का अगर आप देखेंगे विपिन जी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा उनका अभी मजबूती है, लेकिन अगर आप ईस्ट यूपी में जाएंगे तो वहां भी चंद्रशेखर की इतनी मजबूती नहीं है। तो अभी चंद्रशेखर को ये कह दें कि भाई ये किसी गठबंधन में चले जाएंगे, सरकार बना लेंगे, तो वो अभी उनके लिए बहुत दूर है। मायावती हो सकता है कुछ चीजें अब हो जाए उनकी। अभी देखेंगे चुनाव आएगा जो जिला पंचायत का, उसमें क्या उनका वोट शेयर रहता है उनके लोगों को। हालांकि ये लगने लगा है कि मायावती जो 9 अक्टूबर से शुरू हुई हैं, ये सिलसिला बेदस्तूर जारी रहेगा। अब इसमें कुछ लोग बीजेपी को भी अमित शाह जी की स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट जो है दिल्ली से लिखी जा रही है मायावती की। तो मुसलमानों में क्या मायावती विश्वास जता पाएंगी कि स्क्रिप्ट दिल्ली से नहीं लखनऊ से चल रही है? तब भरोसा होगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि चर्चाएं अब खूब हैं कि जिस तरीके से मायावती एक्टिव हुई हैं तो इसके पीछे बीजेपी है, और बीजेपी ने मायावती को बोला है कि किसी भी तरीके से अखिलेश यादव को रोकिए। ये जो दलित वोट 2024 में पीडीए के साथ चला गया, इस वोट को आप रोकिए और किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज को अपने साथ लगाइए, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से अखिलेश यादव को रोका जा सके। तो क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक विधायक मायावती जी का 2022 में चुन करके आए और उसमें भी ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई ये अपनी ही ताकत से जीते हैं। लोकसभा में जो है मायावती जी खाली हैं, वहां कोई नहीं है। राज्यसभा में एक सांसद है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में मायावती जी 488 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे विपिन जी तो 2% का वोट शेयर सिर्फ मायावती को मिला है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10% वोट मिला है। अब आपने कहा कि भाई जो मायावती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी
पीछे से बैक कर रही है, तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में सवाल आने लगा है कि 2012 से शांत रहने वाली मायावती अचानक से 2027 के चुनाव से पहले एक्टिव क्यों हो गई हैं। ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति मायावती की इतनी बड़ी है विपिन जी, अगर वो चाहेंगी तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ करिश्मा कर दें, लेकिन इतनी जल्दी हो पाएगा ये मैं नहीं कह सकता। सरकार बना पाएंगी ये भी अभी कहना जल्दबाजी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिशें कर रही हैं और आकाश आनंद के नाम पर एक जो नया विकल्प देश को देने जा रही हैं वो, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि भाई बेस वोट भी चंद्रशेखर के साथ जाने लगा है, मुसलमान पहले ही साइकिल की ताकत रहा है, तो बीजेपी के साथ मिलना या ना मिलना ये तो जग जाहिर है कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्योंकि अभी कई उनके सीबीआई के मामले, ताज कॉरिडोर के मामले अभी केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। तो वो वक्त आने पर अभी और मायावती क्या क्या चेंजेस करती हैं वो वक्त पर पता लगेगा। सचिन जी, जिस तरीके से भाजपा समय समय पर इस तरीके के फोटो वगैरह वायरल करती है कि भाई मुस्लिम भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मन से मुस्लिम भाजपा को चाहता है? देखिए, सिर्फ मैं कह सकता हूं कि बहुत 0 से 5% तक के मुसलमान की अगर आप बात करेंगे तो वो जो मुस्लिम पढ़ लिख गया, जिसको पता लग गया कि तुम्हारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, जो और लोगों के जो जाल बिछाए जा रहे हैं आजकल उस जाल में नहीं फंस रहा है, तो मुस्लिम बीजेपी से जुड़ रहा है, जो सुविधाओं के नाम पर, जो शिक्षा के नाम पर, जो चाहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़े लिखे, वो तो बीजेपी से जुड़ रहा है। और जिसको वोटों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इससे गुमराह होना है, बीजेपी के खिलाफ जो माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, तो वो बीजेपी के साथ अभी उस तादाद में नहीं जुड़ा है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे विपिन जी, एकमात्र आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। नहीं तो आप पूरे इस्लामिक स्टेट्स में उठाकर देख लीजिए कितने मुस्लिम संगठन बने होंगे देश दुनिया के अंदर, किसी हिंदू के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है आरएसएस में है। तो अब उसके जरिए बीजेपी मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर मैं कह सकता हूं कि अभी मुसलमान उस लिहाज से बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री कहें सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन अभी वो प्रयास वहां तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि देश के अंदर ऐसी चीजें हैं, वक्त वक्त पर ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कि सबसे सुरक्षित यदि मुसलमान हुआ है तो वो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। 2017 से 2025 का वक्त आ गया और 14 से 17 के बीच का आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उसमें क्या हालात थे। तो ये बात तो दबे पांव मुस्लिम के नेता भी मानते हैं जो विपक्ष में हैं कि नहीं, सुरक्षा तो मुसलमान को मिली है, भले ही डर से मिली हो, वो अपने काम पर तो खड़ा हुआ है, लेकिन अभी मुसलमान ये बात समझ नहीं रहा है। वो सिर्फ धर्म के नाम पर और एक डर दिखाने के नाम पर वो दूसरे दलों के साथ जुड़ रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ वो बहुमत में जाता है। आपके हिसाब से 95-96% मुसलमान ऐसा है जो बीजेपी को नहीं चाहता। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मायावती के बारे में इस तरीके की चर्चाएं लगातार निकलकर सामने आती हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, तो उस स्थिति में क्या मुसलमान बीएसपी को पसंद कर सकता है? देखिए, अभी आपने देखा कि मैंने जैसा भी आपको बताया 450 मुस्लिम जो हैं वो बीएसपी की इस भाईचारा कमेटी में शामिल हुए। तो अब जिनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो जाहिर सी बात है वो लोग बीएसपी से जुड़ेंगे, क्योंकि सबको तो टिकट मिलेगा नहीं। समाजवादी पार्टी के अंदर जो भ्रम 2022 में ये था कि मुस्लिम सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, 2024 में जो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को ये वहम था कि मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये कहां जाएगा, तो वो वहम अब मायावती तोड़ने का काम करेगी। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए सहारनपुर के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं, जो मुस्लिम यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 से 10 जिले ऐसे हैं विपिन भाई जहां पर मुस्लिमों की आबादी 20 से 30% ज्यादा है। तो यहां पर जो मुस्लिमों को भी अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, तो वो चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है उनके पास विकल्प चंद्रशेखर आजाद का बचता है, असदुद्दीन ओवैसी का बचता है, बीएसपी का बचता है। तो मैं कह सकता हूं कि बीएसपी के साथ मुस्लिम अपनी व्यक्तिगत चीजों को साधने के लिए तो जा सकता है, लेकिन जब हम स्टेट में बात करेंगे कि बीजेपी को रिप्लेस कौन करेगा, फिर वहां अखिलेश यादव मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प मुसलमानों के लिए साबित होंगे। लेकिन अभी देखना होगा कि बहन जी और चंद्रशेखर वोट कटवा साबित ना हो, और असदुद्दीन ओवैसी कितना वोट काट पाएंगे और इससे बीजेपी को कितना लाभ होगा अगर वोट शेयर घटता है।
चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।